हेलो दोस्तों, मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, मोदी जी की और अमित शाह की सारी रणनीति दरी की दरी रह गई और इन चाटुकार मीडिया के सभी दावे दरे के दरे रह गए। और दोस्तों, इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे निकल गया है, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया है। दोस्तों, आज की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिया गठबंधन ना वो एकजुट हो चुका है, बल्कि सीट शेयरिंग पर भी बात फाइनल हो गई है। और दोस्तों, अब रोजाना एक एक करके सभी राज्यों का ऐलान होता चला जाएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी एक समस्या थी, वो भी अब हल हो चुकी है। दोस्तों, 3 पार्टियों के साथ 3 राज्यों में वो समस्या अब क्लियर हो चुकी है। और दोस्तों, इसके साथ में अब इंडिया गठबंधन की तस्वीर अब साफ हो गई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को लेकर कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी से इंडिया का गठबंधन होगा ही नहीं, संभव ही नहीं है, ऐसा कह रहे थे एनडीए के लोग। तो दोस्तों, अब पश्चिम बंगाल में भी इंडिया अलायंस का गठबंधन तय हो गया है और सीट शेयरिंग भी फाइनल हो गई है। दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कितनी सीटें हैं। उसके बाद में दोस्तों, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा सीटें हैं। वहाँ पर भी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से गठबंधन तय हो गया है और सीट शेयरिंग भी तय हो गई है। और दोस्तों, इसके साथ साथ दिल्ली के आम आदमी पार्टी केजरीवाल के साथ भी गठबंधन हो गया है इंडिया अलायंस का और सीट शेयरिंग भी तय हो गई है। और दोस्तों, आम आदमी पार्टी के साथ ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब, गुजरात और हरियाणा, यहाँ पर भी एक रणनीति के साथ में गठबंधन हुआ है। तो दोस्तों, 3 जो वो पार्टियां थी या फिर 3 वो जो राज्य थे जिसमें अड़चन आई हुई थी, वो अड़चन अब बिल्कुल साफ हो गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये पार्टियां। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। अब दोस्तों, सीट शेयरिंग को लेकर आप ये खबर देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं। तो 80 सीटों में से समाजवादी पार्टी प्लस में जो भी छोटी पार्टियां गठबंधन करेंगे उनको कुल 63 सीटें दे दी गई है 63 सीटें। 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद, और अगर 2-4 सीटों पर किसी पार्टी को चुनाव लड़ाना चाहती है समाजवादी पार्टी, तो वो उसके कोटे में से, उसके खाते के अंदर से 2-4 सीटें देगी। दोस्तों, एक सम्मानजनक समझौता यहाँ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में हुआ है। उसके बाद दिल्ली में टोटल 7 सीटें हैं जिसमें 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है। दोस्तों, पिछली बार भी 2019 की लोकसभा सीटों का उठाकर देखें तो आंकड़े ये कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी और आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर थी। लेकिन फिर भी वो बड़ा दिल दिखाते हुए कांग्रेस ने यहाँ पर खुद 3 सीटों पर लड़ने का फैसला किया है और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हो गया है। लेकिन इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब को लेकर एक और समझौता हो गया है। पंजाब को लेकर समझौता यह हुआ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ेगी, एक साथ में नहीं लड़ेगी, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार अभी मौजूद है। कांग्रेस पार्टी वहां पर अभी विपक्ष में है
और अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ हो गए तो बीजेपी केवल वहाँ पर विपक्ष में रह जाएगी, इसलिए वहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़ेगी। और इसके साथ साथ गुजरात में कुछ सीटों पर अभी भी एक सीट पर भरूच की सीट पर पेच फंसा हुआ है, बाकी मामला वहाँ पर भी क्लियर है। हरियाणा में भी कुछ सीटें जो हैं वो आम आदमी पार्टी लड़ना चाहती है, वहाँ पर भी अलग अलग फाइनल हो गई है। तो दोस्तों दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, इसमें आम आदमी पार्टी के कांग्रेस की बात फाइनल हो गई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में टोटल 42 सीटें हैं और इसमें से 37 सीट पर टीएमसी चुनाव लड़ने जा रही है और 5 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसके पहले सभी खबरें चल रही थी कि ममता बनर्जी 2 सीट पर अड़ी हुई है, कांग्रेस की औकात दिखा दी है, कांग्रेस की औकात ही बता दी है, कांग्रेस की औकात क्या है। सभी चैनलों ने इधर उधर की बातें चलाई, लेकिन सब कुछ इन चाटुकार चैनलों की बातें धरी की धरी रह गई और टीएमसी और कांग्रेस के बीच में एक गठबंधन हो गया है, सीट भी फाइनल हो गई है। ममता बनर्जी 36 सीटों के ऊपर और कांग्रेस पार्टी 5 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेगी। ये 3 बड़े राज्य थे, 3 बड़ी पार्टियां हैं, वहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। और इसके साथ साथ अगर आप बड़े लार्ज स्केल पर आप समझना चाहें तो आप ये भी समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी कांग्रेस के बीच में जिस तरह से तलकी हुई थी, कांग्रेस का और ममता बनर्जी का गठबंधन बहुत नाजुक दौर में था, इसमें कोई शक नहीं है। और यह भी माना गया और कहा गया कि गठबंधन पश्चिम बंगाल में होगा ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं होगा। कांग्रेस अलग लड़ेगी, ममता बनर्जी अलग लड़ेगी, बीजेपी अलग लड़ेगी। लेकिन अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, पहले 2 सीट पर देने को तैयार नहीं थी ममता बनर्जी, परंतु अब 5 सीटें फाइनल हो गई है। तो दोस्तों जो आंकड़े हैं वो पश्चिम बंगाल का है। और दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे थोड़े दिन पहले गए थे पंजाब में, तो उन्होंने कहा था कि अकेले लड़े या मिलके लड़े, लेकिन इस बार नरेंद्र मोदी जी को हराना है। तो यह सब बातें भाजपा के लिए मुसीबत पैदा कर रही है। दोस्तों पहले कहते थे कि इंडिया गठबंधन एक नहीं है, इंडिया अलायंस में टकराव है, इंडिया गठबंधन जो है वो टूट गया है। इंडिया गठबंधन को लेकर तस्वीर जो सामने आ रही है, केजरीवाल और कांग्रेस की बात नहीं बन पा रही है, ममता बनर्जी और कांग्रेस में बात नहीं बन पा रही है, अखिलेश भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे हैं। ये जो सारी बातें थी वो सारी बातें अब पीछे छूट गई है। और अब ताज़ा अपडेट यह है कि इंडिया गठबंधन जो अभी तक बिखरा सा था नज़र आ रहा था, वो अब बड़ी मजबूती के साथ और सीट शेयरिंग को लेकर के वो तेज़ी से काम करता हुआ एनडीए से आगे निकल चुका है। हालांकि दोस्तों अभी तक हमारे देश की सबसे बड़ी 3रे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आई है और अभी तक ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी इंडिया अलायंस के साथ शामिल हो सकती है। और दोस्तों एक और पार्टी है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी इंडिया गठबंधन में अभी शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्दी आपको खबर मिल जाएगी कि ये दोनों पार्टियां भी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी, तभी जाकर इंडिया गठबंधन पूर्ण रूप से मजबूत होगा और एनडीए को हराने में सक्षम होगा। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।